गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको रुचिरा भाग 3 का 5वां अध्याय कंटकन एवं कंटकम का अभ्यास कार्य करा रहे हैं। अभ्यास कार्य में हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पदेन का मतलब होता है बच्चों एक उसमें शब्द में एक पद में एक पद में पहला जो क्वेश्चन है इसमें है व्याधस्य नाम किम आसीत। व्याध कहते हैं शिकारी को और इन्होंने कहा शिकारी का नाम क्या था। तो बच्चों जब हमने चैप्टर पढ़ाया बताया आपको शिकारी का नाम था चंचलः। नेक्स्ट है चंचलः व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान। चंचल ने व्याघ्र को शेर को कहाँ पर देखा। कहाँ देखा? वन में देखा। कस्मै किमपि अकार्यम न भवति। किसके लिए कोई भी कार्य अकरने योग्य नहीं होता था। वह कुछ भी कर सकता, कौन सा व्यक्ति होता है ऐसा। तो क्षुधार्थाय जो भूखा आदमी होता है वह कोई भी कार्य कर सकता है। बद्री गुल्मा नाम पृष्ठे का नीलिना आसीत। बेरी की झाड़ियों में कौन छिपी हुई बैठी थी? नीलिना छिपी हुई। तो बेरी की झाड़ियों में बैठी थी छिपी हुई लोमड़ी, और लोमड़ी को संस्कृत में कहते हैं लोमसिका। सर्वे किम समीहते। सभी किस तरह से कार्य करते हैं? इसका आंसर है स्वार्थम। हर एक इंसान अपनी भलाई के लिए ही किसी कार्य को करता है। निसायो व्याध है किम अयाचत। निसहाय मतलब जिसकी कोई सहायता करने वाला ना हो, अकेला। तो जब वो जो व्याध था उसे शिकारी को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था तो उसने क्या याचना की? निसायो व्याध है किम अयाचत। निसाय होकर व्याध ने क्या याचना की? प्राण भिक्षाम इव। प्राणों की भिक्षा मांगी। पूर्ण वाक्येन उत्तरत। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। इसमें हमें सेंटेंस जो है पूरा लिखना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों चंचलेन वने किम करतम। चंचल ने वन में क्या किया? आंसर है चंचलेन वने जालम विस्तारितम। चंचल के द्वारा वन में जाल फैला दिया गया। व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांता अभवत। अभवत होता है हुई। और व्याघ्रस्य शेर की प्यास कैसे शांत हुई? तो कैसे शांत होती है? जब हमें प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं। तो ऐसे ही व्याघ्रस्य पिपासा जलम पीत्वा शांतम अभवत। व्याघ्र की प्यास पानी पीने के बाद शांत हुई। जलम पीत्वा व्याघ्र किम अवदत। पानी पीने के बाद व्याघ्र क्या बोला? अब उसने कहा बुभुक्षुतो अस्मि। मैं भूखा हूँ। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है घ चंचल मात्र स्वसा इति काम संबोधितवान। चंचल ने मौसी ऐसा संबोधन किसके लिए किया? स्वसा संस्कृत में कहते हैं बहन को, और मात्र स्वसा माँ की बहन। तो माँ की बहन हमारी हुई मौसी। चंचल ने मौसी ऐसा संबोधन किसके लिए किया? तो ऐसा संबोधन चंचल मात्र स्वसा इति लोमस काम संबोधितवान। चंचल ने मौसी का संबोधन लोमड़ी के लिए किया। मौसी कहकर लोमड़ी को बुलाया। जाले पुनः बद्ध व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याध किम अकरोत्। जाल में फिर फंसे हुए व्याघ्र को शेर को देखकर शिकारी ने क्या किया? अकरोध किया। जाले बद्ध व्याघ्रम दृष्टवान व्याध प्रसन्नो भूतवम गृहम गतवान। जाल में फंसे हुए शेर को देखकर शिकारी खुश होकर अपने घर चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा अधोलिखितानि वाक्यानि कह कहा कम काम प्रति कथयति। नीचे लिखे हुए वाक्यों को किसने किससे कहा? जैसे हिंदी में आता है क्वेश्चन कि बताइए किसने किसको क्या कहा।
तो ऐसा ही ये क्वेश्चन है हमारे पास। नीचे लिखे हुए वाक्यों में किसने किसको क्या कहा। अब पहला सेंटेंस, यथा इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि। इदानीम अब, अहम मैं, त्वाम तुमको, खादिष्यामि खाऊंगा, अब मैं तुमको खाऊंगा। तो ऐसा किसने कहा था बच्चों? ऐसा कहा था व्याघ्र ने। और किससे कहा था? शिकारी से। नेक्स्ट, अब कैसे शुरू हो रहे हैं ये तो हमें एक एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा था, इन्हीं के द्वारा किया गया। जो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करेंगे सॉल्व ये खुद करना हमें। कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा भला हो। कल्याण कहते हैं भले को, तुम्हारा भला हो। तो ये किसने किससे कहा था? व्याघ्र ने कहा था व्याधम से। कब कहा था? जब वो व्याध के जाल में फंस गया था तो उसने कहा था कि तुम मुझे यदि यहाँ से निकाल दोगे तो तुम्हारा भला होगा। जना, नेक्स्ट खे, जना मई स्नानम कुर्वन्ति। लोग मेरे अंदर स्नान करते हैं, नहाते हैं। स्नान करना, नहाना। तो किसके अंदर नहाते हैं भाई बच्चे? ट्वेल के अंदर नहाते हैं, नदी के अंदर नहाते हैं, और अपने घर पे समरसीवर के पानी में नहाते, टंकी के नीचे बैठ के। तो यहाँ पे कहा था जना मई स्नानम कुर्वन्ति, जना लोग बाग जो है वह मेरे अंदर नहाते हैं। और फिर कहा था कि मुझे फिर उसमें अंदर कूड़ा डाल देते हैं। तो ये के शब्द थे, नदी ने कहे। और किससे कहे? व्याधम, शिकारी से कहे। अहम तव कृते धर्मम आचरितवान त्वम मिथ्या भणितम। अहम मैंने, त्वत्कृते तुम्हारे लिए, धर्म का आचरण किया। मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया, तव्या मिथ्या भणितम, परंतु तुमने मेरे साथ झूठ बोला। भणितम बोलना, मिथ्या झूठ। तो ये शब्द जब शिकारी ने शेर को बचाया था तो शिकारी ने कहा था कि मैंने तो तुम्हारे लिए जान बचाई, तुम्हारे साथ धर्म का आचरण किया, और तुमने मुझे खाने की कोशिश की। तो यहाँ पे ये शब्द थे, अर्थात तुमने मुझसे झूठ बोला। ये शब्द थे शिकारी के, और शिकारी ने कहा था व्याघ्र से। तो व्याध शिकारी और व्याघ्रम शेर। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, घ पार्ट है। इन्होंने कहा कहीं भी, यत्र मतलब कहीं भी, कुत्रापि यत्र जहाँ, कुत्रापि कहीं भी, छेदनम काटना, कुर्वन्ति कर देते हैं, मुझे कहीं से भी काट देते हैं। तो बच्चों लोग बाग क्या करते हैं? पेड़ों की छाया लेते हैं, उनसे फल लेते हैं, और फिर जब उनसे इतने से भी शांति नहीं मिलती तो लकड़ी के लिए वो पेड़ों को काट देते हैं। तो ये शब्द थे पेड़ के। वृक्ष ने कहे, और किससे कहे? व्याधम, शिकारी को कहे। नेक्स्ट एंड अंतिम डे पार्ट है और आखिरी पार्ट है ये इस क्वेश्चन का। संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कीर्तवा दर्शय। संप्रति अब, पुनः पुनः बार बार, कूर्दनम कूद करके दिखाओ। अब मुझे बार बार कूद के दिखाओ। ये शब्द किसके हैं? जब लोमड़ी ने व्याघ्र को, शेर को जाल में फंसा दिया तो लोमड़ी ने कहे थे शेर से कि अब तुम मुझे बार बार कूदो और मुझे दिखाओ कैसे तुम कूद रहे थे। तो ये शब्द किसके हुए? लोमशिका के। किससे? व्याघ्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माण। रेखांकित, जो जिस शब्द के नीचे लाइन खिंची हुई है। रेखांकित का मतलब लाइन खिंचे हुए शब्द के नीचे। तो उसका क्या करना है हमें? उसे देखकर प्रश्न बनाने। पहला बनता है, पहले इसका मीनिंग सुनो। व्याध है व्याघ्रम जालात बही निरसार्यत। शिकारी ने शेर को जाल से बाहर निकाला। अब हम यदि इसका क्वेश्चन बनाएं तो हमारा क्वेश्चन बनेगा शिकारी ने शेर को किससे बाहर निकाला। और किससे के लिए संस्कृत में जो वर्ड यूज होगा बच्चों वह कह शब्द का पंचमी विभक्ति का एक वचन का रूप होगा, और उसका बनेगा कस्मात। क्योंकि अलग हो रहा है, शेर जाल से अलग हो रहा है, तो अलग होने के लिए पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा और वहाँ पे आएगा कस्मात। और जब हम क्वेश्चन मार्क, इसको करने का एक तरीका ये होता है कि बाकी सेंटेंस तो जो के त्यों रहते हैं, लेकिन जो जालात है, जो अंडरलाइन वाला वर्ड है, वहाँ पे हमें क्वेश्चन मार्क लिख देना होता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है। पहले व्याध है व्याघ्रम कस्मात बही निरसार्यत। व्याध ने व्याघ्र को किससे बाहर निकाला। अब जब यह क्वेश्चन बन गया तो इसके बाद में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। नेक्स्ट ख
चंचल वृक्षम उपगम्यम अपृच्छत। चंचल ने पेड़ के पास जाकर, उपगम्य पास जाकर अपृच्छत पूछा। तो अब क्या बनाएंगे हम क्वेश्चन, जब बनाएंगे तो हमारा हिंदी में क्वेश्चन बनेगा कि चंचल ने किसके पास जाकर पूछा, और किसके को संस्कृत में कहेंगे बच्चों कम। तो यहाँ पे आएगा चंचल कम उपगम्य अपृच्छत, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए बाद में। गै व्याघ्र लोमसिकाय निखिलाम कथाम नैवेद्यत। व्याघ्र ने लोमड़ी को सारी कथा सुना दी, नैवेद्यत बता देना, निखिलाम सारी, कथाम कहानी। तो शेर ने लोमड़ी को सारी कथा बता दी। अब हम इसका क्वेश्चन बनाएंगे, व्याघ्र कश्यई निखिला कथाम नैवेद्य। शेर ने किसको सारी कहानी बताई। बाद में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। जब हम प्रश्न निर्माण करते हैं तो प्रश्न की विशेषता यही होती है कि उसमें बाद में प्रश्न मार्क लग जाता है। घ पार्ट मानवा वृक्षाणाम छायाम वीरमंती। मनुष्य जो हैं पेड़ों की छाया में रहते हैं। वृक्षाणाम, तो हम क्वेश्चन बनाएंगे मनुष्य किसकी छाया में रहते हैं, और वृक्षाणाम की जगह पे आ जाएगा बच्चों केशाम। मानवा केशाम छायायाम वीरमंती। मनुष्य किसकी छाया में रहते हैं। नेक्स्ट डे व्याघ्र नद्याम जलेन व्याधस्य। व्याघ्र नद्या जलेन व्याधस्य पिपासाम असयत। वैसे तो बच्चों इसमें जो क्वेश्चन है ये रोंग दे रखा, यहाँ पे पहले व्याधस्य आना चाहिए और बाद में व्याघ्र आना चाहिए। तो सुनो इसे, इसका क्या बनेगा कि शिकारी ने किसके द्वारा शेर की प्यास को शांत किया। क्वेश्चन बनता है हमारा, तो नद्या को हटा देंगे, नद्या की जगह पे कस्य आ जाएगा। व्याधस्य कस्यः जलेन व्याघ्रस्य पिपासाम असमयत। नेक्स्ट है मंजूषात पदानि चित्वा कथाम पूरयत। बक्से में से पदों को चुनकर कहानी को पूरा करो। एकस्मिन् वने एकः ब्लैंक व्याघ्र आसीत्। किसी वन में एक शेर रहता था। तो वो शेर कैसा था? वृद्धा, बूढ़ा। किसी वन में एक बूढ़ा शेर रहता था। स एकदा व्याधेन विस्तारिते जाले बद्धा अभवत्। वह एक बार शिकारी के द्वारा फैलाए हुए जाल में फंस गया। सह बहु प्रयासम कृतवान। उसने बहुत से कोशिश की किंतु जालात मुक्त नाभवत्, परंतु जाल से मुक्त नहीं हुआ। ये जो हमें वर्ड दे रखे हैं ना बक्से में, ये सब एक सीक्वेंस में दे रखे हैं और इन्हें हमें सीधे ही लिखते चले जाना है। इसमें हिंदी बता रही, हिंदी आपके लोगों की समझ में आ जाएगी। अकस्मात् अत्र एकः मूषकः अगच्छ समागच्छत्। अचानक वहाँ पर एक चूहा आ गया। बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा। फंसे हुए शेर को देखकर स तम अवदत। वह उससे बोला, तम मतलब उससे, अवदत बोला, अहो भवान जाले बद्धा अहम त्वाम मोचितुम इच्छामि। अरे आप तो जाल में फंस गए, मैं आपको इस जाल से मुक्त कराना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं आपको इस जाल से मुक्त करा दूँ। तत् श्रुत्वा व्याघ्रम सा अट्टासम अवदत। ऐसा सुनकर शेर सा अट्टासम, हंसना, किसी का उपहास करना, हंसकर बोला, अरे त्वम क्षुद्र जीवम मम सहायम करिष्यसि। तुम जैसा छोटा प्राणी मेरी सहायता करेगा। यदि त्वम माम मोचिष्यसि तर्हि अहम त्वाम न हनिष्यामि। यदि तुम मुझे छोड़ दोगे, छुड़ा दोगे, मुक्त करा दोगे तो मैं, तर्हि तो, अहम मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। हनिष्यामी होता है बेटे किस खाना। मूषक है सब कई लघु दंतई तज्जालस्य कर्तनम कृत्वा तम व्याघ्रम बहिकृतवान्। चूहे ने अपने, सब कई अपने, लघु दंतई छोटे छोटे दांतों से, तज्जालम उस जाल को, कर्तनम काट, कृत्वा करके, तम व्याघ्रम बहिकृतवान् उस शेर को बाहर निकाल दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यथा निर्देशम उत्तरत। निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। स
लोम सिकाय सर्वा कथाम नैवेद्यत। अस्मिन वाक्य विशेषण पदम की। उसने लोमड़ी को सारी कथा सुना दी। इस वाक्य में विशेषण पद क्या है? तो इसमें जो विशेषण पद है वह है बच्चों सर्वाम, सारी, कंप्लीट। अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। अत्र अहम इति सर्वनाम पदे कस्मै प्रयुक्तम। यहाँ पर ये जो सर्वनाम पद यूज हुआ है अहम, किसके लिए हुआ है, किसने कहा था ऐसा? तो ये जो शब्द यूज हुआ बच्चों, ये हुआ चंचलाय व्याध के लिए। चंचल उस शिकारी का नाम था, तो यहाँ पे हम चंचलाय भी लिख सकते हैं और व्याधाय भी लिख सकते हैं। कोई सा एक इनमें से हम चूज कर लेंगे कि हमें कौन सा लिखना है। नेम नेक्स्ट, सर्व है स्वार्थ समीहिते। सर्व सभी, स्वार्थ कल्याण, भला, समीहिते चाहते हैं, हर इंसान अपना भला चाहता है। इस वाक्य में कर्तृपद कौन सा है? कर्तृ, कार्य को करने वाला, तो इसमें आएगा सर्वः, सभी मनुष्य, सभी लोग अपना ही भला चाहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति। वह सहसा अचानक, वह अचानक चंचल के पास जाकर कहती है। क्या कहते? इस वाक्य में एक अव्यय पद को चुनकर लिखो। अव्यय पद, अव्यय पद वे होते हैं जिनमें कोई न विभक्ति के कारण, वचन के कारण, लिंग के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, वे जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो इसमें जो अव्यय पद आया है वह आया है सहसा, अचानक। नेक्स्ट, का वार्ता माम अपि विज्ञाप्य। क्या बात है, मुझे भी बताइए। अस्मिन वाक्य क्रियापदम किम। इस वाक्य में क्रियापद क्या है? कर्ता तो काम को करने वाला होता है और क्रिया जो कार्य किया गया है। लास्ट में, अंत में क्रिया पाएगी तुम्हें जहाँ भी मिलेगी। तो देखो, अस्मिन वाक्य क्रियापद किम, इस वाक्य में क्रिया क्या है और क्रियापद का पद परिचय भी दीजिए। पद परिचय मतलब इंट्रोड्यूस करिए उसे, उसमें कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है, क्या उपसर्ग है, कौन सी धातु है, कौन सी धातु का कौन सा लकार, कौन सा पुरुष और कौन सा वचन। तो अब देखो, उसके जो विज्ञाप्य शब्द है उसके बारे में पूरी डिटेल बतानी है बच्चों। अब पद परिचय देना। अब वी उपसर्ग है, इसमें उपसर्ग लगा हुआ है, फिर क्या धातु है, और ये जो शब्द बना हमारा ये लोट लकार का है। लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का, आगे अर्थक काल होता है लोट लकार। अब देखिए आगे, सेवंथ का ए पार्ट, उदाहरण अनुसार रिक्त स्थानानि पूर्यत। जैसा पहला लिखा हुआ है, इन्होंने मात्र शब्द दे रखा है, उसका एक वचन, द्विवचन, बहुवचन हमें लिख के दे रखा है, तो फिर इन्होंने इसके साथ दूसरे शब्द का जो कॉम्बिनेशन बैठा रखा वो सर्वश्री का बैठा रखा, क्योंकि मात्र भी रीकारांत है और सर्वश्री भी रीकारांत है। तो इन दोनों में से हमें अब जैसा ऊपर वाला लिखा हुआ वैसे ही लिखेंगे, लेकिन शब्द जो है हमारा वो सर्वश्री रहेगा। अगर माता के बारे में पूछा जाएगा तो मातृ रहेगा। तो अब जो वैसे मातृ का प्रथम विभक्ति एक वचन में रूप बनते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में माता, मातरऊ, मातरे, और सर्वश्री का बनेगा सब सा, सब सारऊ, सब सारे। नेक्स्ट, मात्र का तृतीय विभक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का रूप मात्रा, मात्राभ्याम, मातृ भी, और सबश्री का बनेगा सब श्रा, सब श्रीभ्याम, सब श्री भी, सब श्री, सब शरी, सब सरौ, सब श्रीसु। अब हमें इसमें इन्होंने पहले सबश्री का दे दिया, सबश्री का दे दिया, अब मात्र का बनवाएगा हमसे सप्तमी विभक्ति, मातृ, मात्रौ, मात्रसु। नेक्स्ट, सबश्री, सबसु, सबश्रो, सबश्रीनाम। मात्र का षष्ठी विभक्ति के रूप बनेंगे बच्चों मातु, मात्रो, मातृणाम। लास्ट क्वेश्चन है, सेवंथ का आ पार्ट है, इसमें धातु और प्रत्यय को अलग अलग करना है। धातु प्रत्यय को अलग अलग करेंगे हम। धातु होती है क्रिया और उसके बाद में प्रत्यय जोड़े जाते हैं। जैसे कि सबसे पहला गंतुम, गंतुम जाने के लिए, तो इसमें जो धातु है वह है हमारी गम। गम धातु का प्रयोग जो किया जाता है वो कहीं जाने के लिए किया जाता है, और उसमें जहाँ तुमुन दिखाई देता है ना बच्चों, लास्ट में तुम दिखाई देता है, वहाँ पे तुमुन प्रत्यय होता है। जैसे गम धातु हुई और तुमुन प्रत्यय हुआ। आगे दृष्टुम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो
हमेशा कंपटीशन टेस्ट में भी ये प्रूफ पूछ लिया जाता है कि दृष्टुम में कौन सी धातु है और कौन सा प्रत्यय है। तो इसमें दृश धातु और तुमुन प्रत्यय। नेक्स्ट करणीय। करणीय में करने लायक, करने के लिए, क्री धातु अन्यर प्रत्यय। पातुम, पा धातु तुमुन प्रत्यय। खादितुम, खाद धातु खाने के लिए, तुमुन प्रत्यय। अब तुम ये सोचोगे धातु क्या है? भाई धातु ये हैं, क्रियाएं हैं जिन्हें हम वर्ब कहते हैं, वही वर्ब है। कृत्वा, क्री धातु में कत्वा प्रत्यय लगा दिया, बन गया रूप हमारा कृत्वा। इस प्रकार हमारा ये चैप्टर का जो अभ्यास कार्य था वह पूरा हुआ। वीडियो को 1 या 2 बार ज़रूर सुनो। समझ में ना आए तो कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम हो मेरे पास फ़ोन करो, मैसेज करो, तुम्हारी समस्याएं सॉर्ट आउट की जाएंगी। धन्यवाद।